देखो हमारी कथन निष्कर्ष की 4 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हमारी 5वीं क्लास है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है तो आप देख सकते हैं। देखो कथन में क्या दे रखा है आपको। सबसे पहला कथन दे रखा है सभी वर्षा क्या है, पानी है। दूसरा कथन दे रखा है कोई पानी नीला नहीं है। तो ये कथन क्या है, पॉजिटिव है, और ये कथन क्या है, नेगेटिव है। अब बात करेंगे हम इसमें सभी के लिए क्या आता है, 100 आता है, और इसके लिए क्या आता है, पानी के लिए 50। यहाँ पर कोई के लिए यहाँ पर 100, क्योंकि सभी का उल्टा है, और नेगेटिव ऑब्जेक्ट के लिए क्या आता है, 100 आता है ना। तो ये 150 और 150 की कहानी समझ में आ गई, प्लस माइनस ये प्लस की कहानी समझ में आ गई। निष्कर्ष में चलो आप देखो, कुछ पानी क्या है, वर्षा नहीं है, तो ये क्या है, नेगेटिव है। कुछ नीला पानी नहीं है, ये भी क्या है, नेगेटिव है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो इसमें सबसे पहला जो कथन है ना, आप निष्कर्ष है, पानी के लिए क्या आएगा यहाँ पर 50, और नहीं है इसके लिए क्या आएगा, 100, यही आएगा ना। कुछ नीला यहाँ पर क्या आएगा 50, और यहाँ पर क्या आएगा 100। अब देखो दो बात तो हमने सीख ली, प्लस माइनस नेगेटिव और नेगेटिव और पॉजिटिव की, और 100 और 50 की। तीसरी बात क्या है, यहाँ देखो वर्षा पानी है ना, और पानी वर्षा है। तो यहाँ देखो आप, पानी कितना है ऊपर 50, नीचे कितना है पानी, हाँ एक बार देखो ना, एक बार पानी यहाँ पर कितना है 50, और यहाँ पर कितना है 50, है ना, और यहाँ पर कितना है 100, और यहाँ पर कितना है। लेकिन ये क्या है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव क्या है, कथन है, और ये नेगेटिव क्या है, निष्कर्ष। तो ये बात क्या हो जाएगी, इसकी गलत हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो पानी नीला, पानी नीला, ये नीला पानी, यानी दूसरा ये इसमें आ सकता है। तो ये ध्यान रखना, पानी कितना है 100, यहां पर कितना है पानी, 100 का 100 में आ सकता है ना। नीला नहीं है, यहां पर कितना है 100, यहां पर कितना है, तो 100 का 50 में, इसलिए कथन सेकंड क्या आ जाएगा इसका, सही है। बात आ गई समझ में यहां तक। अब उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखो। कथन क्या दे रखा है, सभी वर्षा पानी है, यानी ये क्या है, प्लस है। कोई पानी नीला नहीं है, ये क्या है, यहां पर सभी के लिए 100 आ जाएगा, और पानी के लिए क्या जाएगा 50। कोई पानी यहां पर 100, और यहां पर कितना जाएगा 100, नेगेटिव ऑब्जेक्ट के लिए। अब देखो निष्कर्ष में देखो, कुछ वर्षा पानी है, ये क्या है, यहां पर कुछ पानी नीला नहीं है, ये क्या है, नेगेटिव। अब ध्यान से देखो, कुछ के लिए क्या आएगा 50, और नेगेटिव पॉजिटिव है तो इसके लिए भी 50। कुछ पानी, तो ये क्या है 50, नीला नहीं है, यहां पर क्या आएगा 100। अब ध्यान से देखो, वर्षा पानी किस में है, ऊपर वाले में। ऊपर वर्षा कितनी है 100 का 50 में आ सकता है, और पानी 50, पानी 50, तो ये निष्कर्ष सही हो जाएगा। आगे देखो, कोई पानी नीला नहीं है, पानी ऊपर 100 है, नीचे कितना है 50, ऊपर नीला 100 है, नीचे भी 100 है, तो ये भी क्या जाएगा, तो दोनों निष्कर्ष क्या जाएंगे, सही आ जाएंगे ना। अब बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 3 की। ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 3, सभी वर्षा पानी है, क्या जाएगा प्लस, और 100 और 50। कोई पानी नीला नहीं है, 100, और क्या जाएगा, यहां पर भी 100, और क्या है, नेगेटिव ऑब्जेक्ट। कुछ पानी वर्षा है, तो क्या जाएगा 50 और 50, यहां पर क्या आएगा प्लस। कुछ नीला पानी है, यहां पर क्या आएगा 50, और क्या जाएगा 50, यहां पर क्या आएगा पॉजिटिव। तो याद रखना, सभी वर्षा पानी है, तो सभी वर्षा पानी है, और पानी वर्षा वाला पहला दिख रहा है, नहीं दिख रहा, बताओ आपको, पहला कथन पहला निष्कर्ष। तो पानी ऊपर कितना है 50, नीचे कितना है 50, वर्षा ऊपर 100, नीचे कितनी है 50, तो ये बात बिल्कुल क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। और पानी नीला नहीं है, ये क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव का पॉजिटिव नहीं आ सकता, तो निष्कर्ष फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखो क्या आना चाहिए। कुछ विद्यार्थी क्या है, सभी अभिनेता क्या हैं, सभी विद्यार्थी लड़के हैं। इसमें देखो निष्कर्ष जो भी दे रखे हैं, लड़के और मूर्ख के बीच में दे रखे हैं। तो कुछ यहाँ पर कितना आएगा 50, यहाँ पर भी कितना जाएगा 50, लड़के मूर्ख के बीच में है, यहाँ पर 100, और यहाँ पर कितना जाएगा 50।
यहाँ पर कितना 100 और यहाँ पर भी कितना 100। तो अब ध्यान से देखना तीसरी बात क्या है, लड़के और मूर्ख के बीच निकालो। तो लड़के कहां पर है, देखो ये रहा, और मूर्ख कहां पर है, ये रहा। लेकिन इन दोनों में कोई कॉमन दिख रहा है क्या आपको? तो अपन क्या है, फर्स्ट की सहायता ले सकते हैं। फर्स्ट में देखो कॉमन क्या है, अभिनेता है। यहां पर भी क्या है, तो अब ध्यान से सुनना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। कुछ विद्यार्थी मूर्ख हैं, तो इन दोनों को मिक्स करके प्लस करके एक तीसरा कथन यहां पर क्या बना दिया मैंने, कुछ विद्यार्थी क्या है, कुछ विद्यार्थी क्या है, मूर्ख हैं। ये बताओ ये कौन सा कथन बन गया, एक तरीके से पहले और दूसरे से बन गया, पहले और दूसरे से। तो यानी अब मेरी बात आपको समझनी है ध्यान से, इसको अपन जॉइंट करके, यानी जॉइंट का मतलब इसमें हमने मध्य पद निकाला, अभिनेता अभिनेता मध्य पद आ गया था ना, तो अब इसका कुछ विद्यार्थी मूर्ख हैं, यानी इसका निष्कर्ष ऐसे बनता है, देखो ध्यान सुनना, जब इसमें दोनों में कॉमन आ गया तो इसको ऐसे लगा सकते हैं, ये बन जाएगा इसका, कुछ विद्यार्थी मूर्ख हैं, कुछ विद्यार्थी मूर्ख हैं। अब देखो तो ये कथन बनाना आपका, ये वाला ये कथन बना पहले और दूसरे से, और तीसरा देखो ये रहा, सभी विद्यार्थी लड़के हैं। तो मूर्ख और लड़के के बीच में बन रहा है कि नहीं बन रहा बताओ, और दोनों में कॉमन है कि नहीं बताओ। तो यहाँ पर 100 की वैल्यू है कि नहीं बताओ, यहाँ पर किसकी वैल्यू 50, यहाँ पर किसकी है 50। अब इसमें बन जाएगा पहले और तीसरे से। देखो आप देखो ऊपर क्या है, देखो विद्यार्थी ऊपर कितने हैं, लड़के के बीच में पूछा है ना, तो लड़के और मूर्ख है ना इसमें, तो मूर्ख लड़के कितने हैं यहाँ पर देखो, मैं लिख देता हूं, यहाँ पर लिखा नहीं मैंने ना 50। तो लड़के ऊपर देखो कितने हैं 50, यहाँ कितने हैं, मूर्ख देखो ऊपर कितने हैं, यहाँ भी कितने हैं। क्या बात सही हो जाएगी नहीं हो जाएगी, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। दूसरा देखो सभी लड़के मूर्ख हैं, लड़के ऊपर कितने हैं और नीचे कितने हैं, तो आ सकता है कि, तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत। तीसरा देखो कोई लड़का मूर्ख, बात सही होगी या गलत होगी, नेगेटिव में है नहीं, तो ये बात भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। सभी लड़के मूर्ख है, ध्यान से देख लो इसको, यहाँ पर कितने हैं लड़के 50, यहाँ पर कितने हैं 100, 50 का 100 में नहीं आ सकता, तो ये इसमें निष्कर्ष क्या जाएगा, पहला ही सही होगा। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में। उसके बाद देखो आगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, कुछ विद्यार्थी क्या हैं, अभिनेता हैं। सभी अभिनेता क्या हैं, मूर्ख हैं। सभी विद्यार्थी क्या हैं, लड़के हैं। देखो विद्यार्थी और अभिनेता, अभिनेता और विद्यार्थी, यानी अभिनेता और विद्यार्थी के बीच बात है। तो फर्स्ट को देखो और सेकंड को देखो, अभिनेता कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो यहां पर ये ध्यान दो आप, विद्यार्थी कुछ विद्यार्थी क्या है, मूर्ख है ना। तो विद्यार्थी और अभिनेता के बीच में इससे ही काम चल जाएगा नहीं चल जाएगा बताओ, चल जाएगा ना। तो देखो आगे ऊपर कितने हैं, इसमें कुछ विद्यार्थी ऊपर कितने हैं, मैं यहां लिख देता हूं, कुछ विद्यार्थी क्या है, मूर्ख है। ऊपर कितने विद्यार्थी 50, और यहां कितने हैं 50। इन दोनों में अभिनेता की वैल्यू 100 है ना। तो देखो कुछ विद्यार्थी अभिनेता नहीं है, तो नेगेटिव है ना इसका, और सारे कथन हमारे क्या थे, तो आएगा ही नहीं। दूसरा देखो सभी अभिनेता विद्यार्थी हैं, यहां पर कितना है 100, यहां पर कितना है 50। अभिनेता देखो कितनी, इसकी वैल्यू कितनी है, कोई फिक्स नहीं है यहाँ पर, इसकी इस कथन से कितनी है इसकी वैल्यू 100, इस कथन से कितनी है, और यहाँ पर कितनी है इसकी 100। ऊपर भी कोई पता नहीं है कि अभिनेता की वैल्यू कितनी है, फिक्स नहीं पता। और विद्यार्थी कितने हैं, ऊपर कितने हैं, लेकिन ये बात क्या है यहाँ पर सही नहीं है, तो ये बात क्या जाएगी, गलत। क्योंकि अभिनेता जो हमने कॉमन लिया है ना यहाँ पर, उसकी फिक्स नहीं, यहाँ पर 50 है, यहाँ पर कितनी है, इसलिए यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है। बैठी बात नहीं बैठी समझ में, इसलिए यहाँ पर इसके दोनों निष्कर्ष क्या होंगे, गलत होंगे। अब बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 6 की। ध्यान से देखना, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सबसे पहले पॉजिटिव है, सभी बिल्लियां चूहे हैं, पॉजिटिव है, सभी चूहे इंसान हैं, पॉजिटिव है, और इसके लिए 100। अभी पहले एक बार देखो यहाँ पर नीचे,
ये कथन क्या है, पता लग गया ना आपको क्या है? ये जो कथन है ये मध्य पद से होगा, क्योंकि सभी इंसान कुत्ते हैं। देखो इंसान कुत्ते, कुत्ते इंसान, इंसान कुत्ते, कुत्ते इंसान। अब इसमें आप ये देखो ध्यान से कि कुत्ते और इंसान किस कथन में है। तो पहले वाला कथन कुत्ते इंसान वाला, मतलब कुत्ते इसमें है और इंसान किसमें है, थर्ड में। तो ध्यान से देखना, आप फर्स्ट को और थर्ड को जोड़ेंगे, तो फर्स्ट को और थर्ड को जोड़ेंगे तो इन दोनों में कोई कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना। लेकिन फर्स्ट और अगर सेकंड से कॉमन आ रहा है तो आप निकाल लो, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, बिल्ली कॉमन आ रहा है। तो क्या बन गया इन दोनों से कथन, क्या बन गया, सभी कुत्ते, सभी कुत्ते क्या है, चूहे हैं। तो देखना ये इन दोनों से एक कथन तैयार हो गया। अब कुत्ते और इंसान के बीच में है ना, तो इंसान इसमें है। तो कहने का मतलब आप इससे और इससे, इस कथन से और तीसरे कथन से आप क्या बना सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यहां पर देखो सभी कुत्ते कितने हैं, 100 हैं, और यहां पर चूहे कितने हैं, 50। यहां पर सभी चूहे कितने हैं, 100, और यहां पर इंसान कितने हैं, 50। तो सभी के लिए क्या आएगा, 50, 100, सभी के लिए क्या आएगा, 100, कुत्ते के लिए 50, सभी के लिए 100, इंसान के लिए 50, कुछ के लिए यहाँ पर 50 और इंसान के लिए यहाँ पर भी 50। तो इंसान देखो ऊपर कितने हैं, 50 है। इंसान देखो ऊपर कितने हैं और यहां पर कितने हैं, और ऊपर देखो आप, ऊपर देखो कुत्ते कितने हैं, यहां पर 50, और ऊपर देखो कितने हैं, तो 100 का 50 में आ सकता है कुत्तों में, और इंसान देखो क्या है, 50 का 100 में आ सकता है क्या? तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत। दूसरा देखो, सभी कुत्ते इंसान हैं, कुत्ते यहां पर कितने हैं, ऊपर कितने हैं, 100 का 100 में आ सकता है, इंसान ऊपर 50 नीचे भी, तो ये बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। उसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन, तीसरा निष्कर्ष, कुत्ते कितने हैं, यहां पर ऊपर कितने हैं, 100 का 50 में आ सकता है, इंसान नीचे भी 50 और ऊपर भी, तो ये बात बिल्कुल क्या हो जाएगी, सही। तो इसमें निष्कर्ष 2 और 3 सही है, निष्कर्ष 1 गलत है। पता लग गया निष्कर्ष 1 क्यों गलत है। सभी इंसान कुत्ते हैं, इंसान ऊपर कितना है, 50, नीचे कितना है, 100, 50 का 100 में नहीं आ सकता। कुत्ते ऊपर कितने हैं, 100, नीचे कितने हैं, 50, इसलिए यहाँ पर ये तो आ सकता है, लेकिन इसकी वजह से क्या हो गया, गलत हो गया। तो आज हमने कथन और निष्कर्ष के अंदर 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आगे हम नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।